ब्लॉक से बहती है विकास की धारा। खबर उधम सिंह नगर से। यहां महिला से छेड़छाड़ के मामले में 3 मंजिलों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल कुछ लड़कों ने रील बनाने के चक्कर में महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और इसके बाद अब पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। तीनों मंजिलों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया। रील बनाने के लिए युवकों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और अब एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकरण प्रकाश में आया था, फिर उसमें जो है पीड़ित और जो अभियुक्त हैं उन्हें चिन्हित किया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है इसमें और इनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में पुलिस ने छात्रा और महिला से छेड़छाड़ के मामले पर एक्शन लिया और आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने महिला से अश्लील हरकत की थी। मामले की जानकारी लगते ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा था। ग्रामवासी देशपुर के एक गांव है, उसके ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बच्चों के साथ छेड़ाखानी और भोजन माता के साथ भी छेड़ाखानी की जा रही है करके। तो इस संबंध में हमारे पास तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और जिसकी विवेचना एसआई रजनी गोस्वामी द्वारा की जा रही है और पोक्सो एक्ट और 354 आईपीसी के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पौड़ी से खबर है, जहां लापता युवक का शव मिलने सड़क पच गया। सड़क हादसे के बाद से शख्स लापता था। घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर शव मिला है। नदी में कार गिरने से हादसा हुआ था और करीब 5 लोग इस कार में सवार थे। अब तक 2 शवों की बरामदगी हुई है। सर्च अभियान लगातार हमारा जारी था। मतलब आज 5 लोग थे। आज हमको एक बॉडी मिली है, अमनदीप नाम से उसकी पहचान हुई। चिपल घाट का वो रहने वाला, तो उसकी बॉडी को अभी रिकवर किया है और उसको मतलब वापस पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया सिटी हॉस्पिटल में। और जो उसके फैमिली वाले थे उनको मौके बुलाया था, तो उन्होंने उसकी पहचान कर दी कि हमारा बेटा। सर्चिंग अभियान अभी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जो और 3 लोग हैं उनको भी सर्च करेंगे। देहरादून में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह ने सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश के साथ छलावा किया है। उन महिला शक्ति वंदना विधेयक पर ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जिससे कि वो लागू ही न हो पाए। पहले जातिगत जनगणना होना आवश्यक है। 2011 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा SCCC कराया गया था। हमारी मांग है कि उसको रिलीज किया जाए, उस डाटा को रिलीज किया जाए। 50% जो आरक्षण का कैप है उसे हटाया जाए और कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ये जो जातिगत जनगणना है इसका डेटा सारा रिलीज किया जाए। साथ ही में हमारी मांग है कि जो महिला आरक्षण अधिनियम है इसको तुरंत लागू किया जाए, तुरंत प्रभाव से महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां प्राधिकरण के नाम पर रिश्वत लेने का मामला। लोगों ने जाहिर की नाराजगी। प्राधिकरण के कार्यालय का घेराव किया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नशे के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। HRDA पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अभी मैं देख रहा था, पीछे भी एक वीडियो वायरल हुई। यहाँ पर दलालों की तादाद बढ़ती जा रही है। दलाली चरम पर हो चुकी है। गरीबों के काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अमीरों के नोटिस काटकर उनसे पैसे वसूल करके उनके काम किए जा रहे हैं। अभी देखिए, दक्ष मंदिर के बगल में एक पुराना माफिया, उसके 5 फ्लैटों का नक्शा पास था और 40 फ्लैट बन गए। यहाँ पर पूर्व एक जो है हमारे मंत्री, जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद करीब हैं, उनके जो आश्रम है वह बिल्कुल मां गंगा के किनारे है। उसके अलावा तमाम जो अवैध होटल हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी का एक छोटा सा कमरा बना ले तो HRDA जाके उसे ध्वस्त कर देता है। खबर चमोली से, यहां पोखरी हरिशंकर सड़क बंद पड़ी है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश और नाराजगी देखने को मिली। ऐसे में प्रधान के नेतृत्व में निर्माण खंड कार्यालय के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि सड़क खोलने का काम शुरू हो गया। 15 दिन के अंदर सड़क यातायात के लिए खुल जाएगी। तो आया था, तो ये मशीनें लगा दी हैं हमने और जो मशीन
और जहाँ पे वो आपदा से वो क्षतिग्रस्त हो गया था उस स्थान पर हमने जो है लेबर भी उसकी लग गई है, जिसमें कि दीवार बना करके रोड को शुरू किया जाएगा। और मशीनें हमने ये भी हम इनको कह रहे हैं कि जो 15 दिनों के अंदर जो है जहाँ पे दीवार टूटी है उस स्थान को छोड़ करके मशीनें जो है दोनों तरफ से हम उस स्पॉट को रोड की स्लिप को साफ कर देंगे। हल्द्वानी में युवा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बुध पार्क में आंदोलन स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 4 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि अगले 6 महीने के अंदर रेरा के नियमों पर निर्णय लिया जाएगा, जिसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और इसके अलावा जमीनों की खरीद और बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी। समिति के संयोजक ललित जोशी ने कहा कि हमने सरकार को 5 अक्टूबर तक समय देते धरना स्थगित किया है। देखिए, हमारी मुख्यतः 4 मांगों पर सहमति हुई है। हालांकि हमने वो मांग पत्र और लंबा दिया था, लेकिन 4 मांगों में मुख्य सहमति हुई है। उसमें एक बात उन्होंने बोली थी कि जो किसानों पर जो 2017 के बाद जो एफिडेविट दिए हैं, उन एफिडेविट में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा ड्राफ्ट जो है उन्होंने विनय शंकर पांडे जी को हमारे सामने ही दिया। दूसरा ये था कि हमने उनसे कहा भाई किसान पर ये रेस्ट्रिक्शन क्यों है, तो उन्होंने 5300 स्क्वायर फुट की रेस्ट्रिक्शन को समाप्त करने की दिशा में सीधे निर्देश दिए और ये कहा कि एक कमेटी का गठन 6 महीने के भीतर वो कमेटी अपना निर्णय देगी, जिस कमेटी में हम यानी पब्लिक के लोग भी शामिल होंगे। सरकारी लोगों के अलावा पब्लिक के लोग भी शामिल होंगे। वो निर्णय लेगी। तब तक जब तक वो कमेटी कोई निर्णय फाइनल नहीं करती, तब तक पूर्व की यानी आज से 2 महीने पूर्व की भांति जिसमें किसान को अपनी भूमि बेचने का अधिकार था, तब तक वो बहाल किया जाता है, ये उन्होंने बोला। तीसरी हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां डेयरी प्लांट में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप, कई कर्मचारियों की तबियत बिगड़ी है। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालात सामान्य है। एसडीएम का ऐसा कहना है। मामले की जांच होगी, एसडीएम ने भरोसा दिलाया है। डेयरी प्लांट में गैस रिसाव का ये पूरा मामला, निजी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। फिलहाल हालात सामान्य है। गैस रिसाव की जानकारी अभी मिली है और जो अभी प्रारंभिक जांच है उसमें ये पता चला है कि 2 लोग यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिन्हें बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। फिलहाल अभी खतरे की स्थिति से उनको बाहर बताया जा रहा है। सर, कारण क्या बताया जा सकता है? अभी स्पष्ट कारण कोई स्पष्ट नहीं है। जैसे इसकी जांच की जा रही है, जो भी कारण होंगे उससे वाकिफ कराया जाएगा। हमारे ईएमओ का कहना है कि सुबह एक 8 बजे आया है और दूसरा 5 बजे आया, दोनों स्टेबल कंडीशन में। फिजिशियन कह रहे हैं उनको कोई इशू नहीं है और जो 8 बजे आया है उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना है, एक्सरे वगैरह। अमोनिया गैस रिसाव हुआ है शायद लाल कुआं में, वहां से आए हैं, तो स्टेबल है अभी। रोमांचक खेलों का शौक रखने वालों के लिए एशिया के सबसे ऊंचे बांध की टिहरी झील में विशेष तैराकी संपन्न हुई है। विशेष इसलिए कि पिता और उनके 2 बेटे बिना लाइफ जैकेट के 75 किलोमीटर लंबी और 42 स्क्वायर मीटर वाली टिहरी झील में आज 15 किलोमीटर तक तैराकी की। 2021 में इन लोगों ने टिहरी झील में 12 किलोमीटर तक तैराकी की थी। टिहरी झील में सोमवार की सुबह जब मोटाणा गांव के त्रिलोक सिंह अपने दोनों बेटों ऋषभ और पारसवीर के साथ कोट कॉलोनी से सियासू पुल तक की दूरी बिना लाइफ जैकेट पहने तैरकर पार करने उतरे तो उनका हौसला देखने लायक था। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर तैराकी के लिए रवाना किया। त्रिलोक सिंह रावत और उनके बेटों की सुरक्षा और समय मापने के लिए एसडीआरएफ, जल पुलिस और टीएचडीसी की बोट तैनात रही। 30 सितंबर 2021 को भी तीनों ने 12 किलोमीटर की दूरी कोटी कॉलोनी से बलियाना तक 4.5 घंटे में तैरकर पार की थी और सोमवार को भी त्रिलोक ने 5.5 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी पार की। त्रिलोक रावत का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरी उम्मीद है कि वो उनके हौसले को मजबूत करेंगे। महसूस तो अति प्रसन्नता हो रही है, जो कि स्वाभाविक सबको होती है। और क्या चाहते हैं अब आप लोग आगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे दोनों बालकों को सरकार के खर्चे पे इनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये भविष्य में भारत के लिए जो है अच्छा कर सके। त्रिलोक के बेटे ऋषभ ने 15 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 45 मिनट और पारस ने 5 घंटे 15 मिनट में तय की और अपने फिटनेस का परिचय दिया।
किस तरह से आज रिकॉर्ड बनाया आपने ये? सर हमने ये पिछली बार का रिकॉर्ड, खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछली बार हमने लगभग 12-12.5 किलोमीटर तैराकी की थी कोटी कॉलोनी से मोटना बैठे, और इस बार हमने उससे आगे जो श्यामसू पुल है वहाँ तक गए हम कोटी से। डीएम मयूर दीक्षित ने तीनों कुशल तैराकों को कलेक्ट्रेट में माला शॉल भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि पहाड़ों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि प्लेटफॉर्म मिल जाए तो यहाँ के युवा भी हर क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे जनपद के लिए काफी गर्व की बात है कि त्रिलोक जी ने और साथ ही अपने दोनों सुपुत्रों के साथ ऋषभ और पारस के साथ करीबन 15 किलोमीटर की बिना रुके तैराकी करी है, और उसमें करीबन इनको 5 घंटे लगे हैं। और इसमें ये उन्होंने बताया कि पिछली बार जब इन्होंने करा था उससे ज्यादा इस बार करा है, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो निश्चित तौर पे उनके लिए प्लस यहाँ के युवाओं के लिए तैराकी के फील्ड में एक बहुत ही आगे जाने के लिए अच्छा एक ये इंसिडेंट है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार की तरफ से बच्चों को स्विमिंग के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में कार्य करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नौटियाल ने भी कहा कि साहसिक खेलों के लिए हुनर, साहस और तकनीक जरूरी है, जो इन पिता पुत्रों में साफ दिखता है। उन्होंने कहा कि वो भी प्रयास करेंगे कि सरकार के स्तर पर उन्हें सहायता और सराहना मिले। और अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी आपको यहाँ पे इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए इनको सम्मानित किया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके लिए राज्य सरकार से जिस स्तर की मदद इनके प्रशिक्षण से लेकर की जा सकती है वो हर संभव प्रयास करेंगे। 42 स्क्वायर किलोमीटर में फैली टिहरी झील में पहले भी त्रिलोक सिंह रावत और उनके बेटों ने टिहरी झील में 12.25 किलोमीटर की तैराकी की थी, और ये दूरी 3.5 घंटे में तय की गई थी। टिहरी से टीम न्यूज स्टेट। खबर हल्द्वानी से। यहाँ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए, और इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें भी कही। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसके लिए पंडित जी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। बीजेपी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेती है। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जा रही है। हम आज जहां है, भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप जहां दिखाई देता है, वो एक बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और बलिदान का जो हम बात करते हैं वो दीनदयाल जी के कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने त्याग भी की, तपस्या भी किया और उनका बलिदान भी हुआ। जो एकात्म मानववाद है आज वो पूरे विश्व को एक किस्म से मार्गदर्शन दे रहा है, वो पाथेय है। जिस तरह से पैर में कांटा चुभता है तो अपने आप हमारा हाथ चले जाता है, मस्तिष्क से उसको आदेश मिलता है, बिना कहे वो कांटा निकालता है। तो उसी तरह से पूरा समाज एक है, पूरा देश में जो जहां बसा हुआ है वो हमारा एक है। कहीं पर भी किसी को कोई भी कष्ट होता है वो अपना कष्ट है। खबर बागेश्वर से। यहाँ कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने बहुउद्देश्य भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया और सीएम धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी गांव में विकास की धारा ब्लॉक से बहती है। बहुत समय से यहाँ कोई हॉल नहीं था, लेकिन अब 18 महीने के अंदर इसका निर्माण कर लिया जाएगा। कोटद्वार में पशुपालन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पशुधन बांटा गया है। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के तौर पर विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा और स्थानीय विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी मौजूद रहीं। और मैं मन से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने काशीपुर में आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, वैसे ही कोटद्वार में भी इस आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कृपा करें। जितनी भी दीदी ने डिमांड यहाँ रखी है, चाहे वो फिशरीज की हो, चाहे वो हमारे दुग्ध विकास की हो, चाहे वो आईटीआई की हो, चाहे वो हमारे पशुपालन की है, मैं सारी की सारी योजनाएं स्वीकृत करता हूँ यहाँ पर और विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द इनका हम जीओ करा के, इनके लिए वित्तीय स्वीकृति करा के इनके इन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा।
इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार ने कमर कसी है। विदेश से निवेश लाने के प्रयास जो है सरकार की तरफ से शुरू हो गए हैं और इसी को लेकर सीएम धामी लंदन दौरे पर है। 28 सितंबर तक लंदन के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी और पहाड़ में निवेश लाने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में सीएम धामी लंदन के दौरे पर मुख्यमंत्री के साथ में सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव सीएम विनय शंकर पांडे, एमडी सिडकुल रोहित मीणा भी लंदन गए हैं। बता दें कि दिसंबर में उत्तराखंड में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा और उद्योग जगत से जुड़ी हस्तियां इसमें भाग लेंगी। उत्तराखंड में एक बार फिर आपदा की आहट सुनाई दी है। जोशीमठ में भूधसाव मामले की रिपोर्ट जो है वो डराने वाली है। सरकार ने अब वैज्ञानिक की जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक की है और वैज्ञानिकों ने 718 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। हिमालय क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से बड़े खतरे की आशंका इस रिपोर्ट में जाहिर की गई है। चिंता जताई गई है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। पिथौरागढ़ भी संवेदनशील जिलों में शामिल है। देवभूमि में पिछले कुछ सालों में कई ऐसी आपदाएं देखने को मिली है जिन्होंने सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर दिया। कई घर तबाह हो गए और इन आपदाओं की वजह जानने के लिए कई संस्थानों ने शोध किया। शोध में जो वजह निकल कर आई वो हैरान करने वाली है। पहाड़ पर आफत की आहट, विनाश की ओर बढ़ता विकास। पहाड़ पर एक के बाद एक तमाम विपदाओं पर शोध के बाद वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट जारी की है। पहाड़ पर हो रहे परिवर्तन को ही वैज्ञानिकों ने आपदा की वजह बताया है। पहाड़ों पर हो रहे भौगोलिक परिवर्तन आपदा को दावत दे रहे हैं। निसंदेह विकास के कार्य होने चाहिए, पर दुनिया के सबसे नवीनतम पहाड़ों में जो अंधाधुंध विकास है, जो धमाकादार तोड़फोड़ वाला विकास है, वो इस चिंता को पैदा कर रहा है कि और ज्यादा खतरनाक स्थिति न हो। और वैज्ञानिकों ने ये केवल कपोल कल्पना के आधार पर नहीं, लॉजिकल फैक्ट के आधार पर, तथ्यात्मक अध्ययन के आधार पर ये बताया है। वैज्ञानिकों की माने तो बड़ी संख्या में पहाड़ों पर लोगों की आवाजाही, तेजी से हो रहे बहुमंजिला भवन निर्माण, पर्यटन विकास के लिए किए जा रहे निर्माण, सड़क सुरंग का निर्माण, पहाड़ों की कटान, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होना पर्वतीय इलाके में आफत को दावत दे रहे हैं। पहाड़ी इलाके में पिछले दिनों कई बड़ी घटनाएं देखने को मिली हैं। भूकंप, बाढ़, लैंडस्लाइड, भूधसाव, एवलांच, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि की घटनाओं ने बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बताया है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिले अति संवेदनशील हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ती हलचल वहां के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये समझना चाहिए, आपदाएं पहले भी आती थी, पर उनका जो कार्यकाल था 20-30 वर्ष के अंदर। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इन क्षेत्रों में बढ़ती हलचल पर रोक नहीं लगाई गई तो 1999 के भूकंप, 2013 केदारनाथ धाम की त्रासदी, जोशीमठ में भूधसाव जैसी और भी कई आपदा देखने को मिल सकती है। पावर प्रोजेक्ट्स का जो टनलिंग का काम चल रहा है, तो ये रीजन इसमें क्या है कि एक ही बार में आपको इसका रिजल्ट्स नहीं दिखेगा। सपोज इसमें अगर कुछ ब्लास्ट हो रहा है, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि ब्लास्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो अगर ये रीजन है तो ये इसका हमें लेट इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। जैसे कुछ इफेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो आपको अभी नहीं, शायद 2 साल बाद दिखे। दरअसल हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाएं अभी अपने प्रथम स्टेज में है और इस दौरान इन पहाड़ों को कच्चा माना जाता है। इनमें ज्यादा हलचल करना खतरनाक हो सकता है। सीमांत क्षेत्र के जो भी नगर हैं, वो ग्लेशियर के मोरीन पर बसे हैं, जिससे नगरों में अतिरिक्त दबाव के कारण उनमें भूधसाव और भूस्खलन जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। जो ये हिमालय है, ये दुनिया का सबसे नवीनतम पहाड़ों में एक है और इसमें भौगोलिक, भूगर्भीय अलग अलग घटनाएं, हलचलें हो रही हैं। भूकंप तो है ही, भूकंप तो जैसे हम कह ही रहे हैं कि ये इंडो तिब्बत उससे प्लेट से लगा है और उसमें हलचलें नीचे से हो रही, पर इस बीच अचानक तेजी से भूगर्भीय जो हलचल, जैसे भूस्खलन बड़ी तेजी से हो रहा है। कई संस्थानों की तरफ से अब तक कई रिपोर्ट जारी की गई हैं। सरकारों को भी चेतावनी दी गई कि पहाड़ पर इस तरह की गतिविधियां न होने दी जाएं, जो खतरे को दावत दे रही हैं। इसका खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ सकता है।
जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया। अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, और उन अध्ययन में जो एक समरी जो उनका कंक्लूजन था उसके आधार पर ही हमारी पीडीएनए हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी डीपीआर जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जो सीमेंट के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, इसका अभी भी परीक्षण चल रहा है, और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं पीडब्ल्यूडी इरिगेशन, उनसे भी ये रिपोर्ट शेयर की गई है ताकि जो भी डीपीआर बनाए उसमें इसका ख्याल रखें। अभी तक सभी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में यही बात सामने आई कि पहाड़ों पर आपदा की वजह बढ़ती मानवीय हलचल है। सभी वैज्ञानिक पहाड़ पर हलचल कम करने की सलाह दे रहे हैं। पहाड़ में विकास आपदा की ओर ले जा सकता है। प्राकृतिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ न करने की अपील की जा रही है। सरकार भी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर विकास करने का प्लान तैयार कर रही है। चमोली से सुरेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट।